यस, फिर से देखेंगे संकल्प बैच में फिर आपका आज से स्वागत है। आज देखेंगे फिर एक्सरसाइज नंबर 4.5 है। हम पिछले क्लास में बताए थे कि जो इक्वेशन आगे जो एक्सरसाइज आएगा वो आपका इक्वेशन से रिलेशन रखता है। देखिए ये इक्वेशन बनाया गया है, आपको प्रॉपर्टी में बताया गया था। डिटरमिनेंट का जिस दिन प्रॉपर्टी बता रहे थे, डिटरमिनेंट स्टार्ट किया तो बताया था कि डिटरमिनेंट में के सहारे या मैट्रिक्स के सहारे कोई इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं, कोई इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपके पास ये इक्वेशन है। इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाएगा ध्यान से समझना। थोड़ा छोटा सा पहले हम एक आपको एग्जांपल लेकर दिखाते हैं इसका थ्योरी क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा हम थ्योरी लेते हैं। जैसे देखिएगा एक छोटा सा, जैसे मान लेते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई x1 b1 और प्लस c1 या बराबर क्या ले लेते हैं हम लोग c1 ले लेते हैं। यहाँ a2 x प्लस b2y बराबर c2। ये आपका दो इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन को सोल्व करने के सबसे पहले हमको ये समीकरण को जांच करना होगा कि यह संगत है कि असंगत। तो समीकरण को हम लोग 10 क्लास में पढ़े थे संगत जांच करने के लिए कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए क्या b1 बटा b2, तब सोल्व करते थे संगत होता था। या फिर कहते थे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब संगत होता था। और a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, ये असंगत होता था, इसका कोई हल नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे हमें इसका यूज नहीं करना है, इसका यूज करके हमको नहीं बताना है कि यह समीकरण का हल संगत होगा कि असंगत। हमें यूज करना है किसका, डिटरमिनेंट का। किसका उपयोग करना है, डिटरमिनेंट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक मैट्रिक्स होगा जिसमें x के गुणांक a1 है, y के गुणांक b1 है, यहाँ पे a2 है, यहाँ पे b2 है। ये आपका a का मान हो जाएगा। और आपके पास एक b का मान होगा जो कांस्टेंट दिया रहेगा बराबर में c1 और c2। ये किसका मान हो जाएगा, b का। तो इसमें कितने चर शामिल है, कितने चर शामिल है, x और y। चर कितने शामिल है, दो। यानी कि x का मान आपके पास हो जाएगा x और y। x का मान हो गया, a का मान हो गया, b का मान हो गया। हर समीकरण में तीन चीज आएगा, पहला a का मान निकालेंगे, दूसरा b का मान निकालेंगे, तीसरा c का मान x का मान निकालेंगे। अब ध्यान से देखिएगा संगत के लिए क्या कहता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a का मान आपके पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या होगा, संगत। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर 0 आ जाए तो ये क्या कहलाएगा, असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंगत। असंगत रहने पर समीकरण का मान नहीं निकाला जा सकता है, और संगत रहने पर क्या होगा, समीकरण का मान निकाला जा सकता है। तो देखिए आगे, इसके बाद इतना थ्योरी हो गया। अब देखिए इनवर्स निकालने के, इसका एक्स का मान निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आपको ये याद होना चाहिए, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। एक्स का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स इनवर्स बी। क्या होता है, एक्स इनवर्स बी। तो देखिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान से दिखना। यहाँ जैसे आते हैं, जैसे देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, हमको ये पहले जांच कीजिए कि यह संगत है कि नहीं। पहले क्या करना होगा, हमको जांच करना होगा यह संगत है या नहीं। तो देखिए इसको जांच कैसे करेंगे हम, तो देखिए कैसे जांच करेंगे। यहाँ पे आपके पास x प्लस 2y बराबर 2 है, यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 3। सबसे पहले इसको हम जांच करेंगे कि यह संगत है या नहीं। तो देखो संगत जांच करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले a का मान निकालेंगे। ए एक्स के गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 और 3 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 और 3। x का मान कितना हो जाएगा, इसमें कितने चर शामिल है, दो। कौन कौन था, x और ये x का मान हो गया। अब ध्यान से देखेंगे यह जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ a निकालेंगे, देखना है क्या, जैसे निकालेंगे 1 2 2 और 3, इसका मान निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा, -1। यानी कि 0 के बराबर नहीं है। ये किसके बराबर नहीं है,
जीरो के बराबर नहीं तो क्या होगा इसका हल, संगत होगा। और जब संगत रहने पर ही समीकरण का क्या निकाला जाएगा, मान निकाला जाएगा। और पिछले क्लास में आपको बताए थे कि सबसे पहले माइनर सिखाए थे, माइनर के बाद क्या सिखाए थे, कॉफैक्टर निकालने के लिए सिखाए थे। उसके बाद क्या सिखाए थे, एडज्वाइंट। एडज्वाइंट के बाद क्या सिखाए थे, इनवर्स। यानी कि माइनर निकालेंगे तो माइनर के सहारे क्या निकलेगा, कॉफैक्टर। कॉफैक्टर के सहारे क्या निकलता है, एडज्वाइंट। एडज्वाइंट के सहारे क्या निकलता है, इनवर्स। और इनवर्स के सहारे क्या निकलेगा। अब यहाँ से देखिए हमें फॉर्मूला क्या करता था कि एक्स पर हमको निकालना था, एक्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स बी। हमको ए इनवर्स चाहिए, पहले ए इनवर्स चाहिए। तो सबसे पहले हमको ए इनवर्स चाहिए। ए का हमको क्या चाहिए, माइनर चाहिए। देखिए ए यह है तो इसका माइनर निकालोगे, इसका माइनर निकालोगे तो कुछ नहीं होता है, ई वाला चेंज यहाँ हो जाएगा, ई वाला यहाँ, यानी कि 3 यहाँ होगा, 1 यहाँ, और ई वाला 2 यहाँ चल जाएगा, और ई वाला 2 यहाँ जाएगा, तिरछा तिरछी बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनर। और माइनर में हम बताए थे कि ई वाला सिंबल डाल दीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो क्या निकल जाएगा आपके पास, कॉफैक्टर। ये क्या निकल जाएगा, कॉफैक्टर को ए से चूज करते हैं, माइनर को एम से चूज करते हैं। कॉफैक्टर के लिए देखो कितना हो जाएगा कॉफैक्टर इसका, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, ये -2, और ई 1 हो जाएगा। और कोफैक्टर के उल्टा कीजिएगा, कोफैक्टर के क्या कर दीजिएगा, उल्टा, यानी कि एडज्वाइंट निकालना होगा तो कोफैक्टर के ट्रांसपोज निकाल दीजिए। कोफैक्टर को किससे चूज करते थे हम लोग, बड़ी ए से। किससे चूज करते थे, बड़ी ए से, और उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा, यानी कि रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए। 3 - 2, 3, देखिए 3 -2 हो जाएगा, -2 और 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपके पास, एडज्वाइंट हो गया। और ए इनवर्स इसके बाद बताए थे, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। इतना मान बताए थे ए इनवर्स का फॉर्मूला। ए इनवर्स का फॉर्मूला यही था, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है आपके पास, डिटर्मिनेंट का वैल्यू देखिए -1 है, तो 1/-1। एडज्वाइंट का मान 3 -2 -2 1। अब भाग दे दो, -1 से लगाओगे, पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव, निगेटिव होगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव, इतना आएगा। ये किसका मान आ गया, ए इनवर्स का मान आ गया। तो सबसे पहले निकालने के लिए हमको एक्स वाई का मान, सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, ए का मान निकालना होगा, उसके बाद बी के, उसके बाद एक्स के। अब क्या करना होगा कि एक्स के सहारे हम क्या निकालेंगे, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए इसका मान निकाले तो कितना आया, -1। अगर यह 0 के बराबर आ जाएगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, असंगत होगा, इसका हल नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या आ गया, 0 के बराबर नहीं आया तो कैसा होगा, संगत होगा। असंगत हुआ तो हम निकालना शुरू कर दिया माइनर। फिर क्या निकालेंगे हम, कॉफैक्टर। कॉफैक्टर के सारे क्या निकलेगा, एडज्वाइंट। एडज्वाइंट के सारे क्या निकलेगा, इनवर्स निकलेगा। अब यहाँ से हमको क्या पता है कि एक्स बराबर ए इनवर्स, तो एक्स का मान है एक्स और वाई, इनवर्स का मान है -3 2 2 -1, और बी का मान है 2 और 3। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक्स और वाई हो जाएगा, गुना कीजिए इसको, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, इससे करिएगा तो 3 दूनी 6, -6, यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो ये आपके पास कितना था, 2 था, तो 3 दूनी +6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। यानी कि आपके पास आ गया 0 और 1, यानी कि एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और वाई का वैल्यू 1 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 1 रख के देखो, देखो एक्स का वैल्यू 0 रखिए और वाई का वैल्यू 1 रखिए, तो 2 आ जाएगा। एक्स के वैल्यू 0 रखिए और वाई के वैल्यू 1 रखिए, 3 आ जाएगा। कंप्लीट हो गया। देखो एक और बताते हैं, इसी आधार पर देखो हम दूसरा बताना चाहते हैं, इसको दूसरा देखिए। दूसरा में आपके पास ए का मान कितना होगा बताइए, इसके लिए ये हटाते हैं, इसके लिए क्या होगा, 2 -1 1 1। बी का मान कितना होगा, 5 और 4 हो जाएगा, और एक्स का मान हो जाएगा एक्स और वाई। अब ध्यान से देखना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो 2 -1 1 1, इसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग, आपके पास आ जाएगा 2 और +1 यानी कि 3, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 नहीं आया है, इसलिए क्या है, ये संगत है। और संगत होने पर इसका फिर क्या निकालेंगे हम लोग,
माइनर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? माइनर निकालते हैं। तो देखो इसका माइनर निकालेंगे, इसको एम से चूज करते हैं। माइनर जैसे ही निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, बदल देते हैं, ई वाला को यहाँ भेजते हैं, ई वाला को यहाँ, ई वन यहाँ हो जाएगा, टू यहाँ होगा, इसको यहाँ भेजना है, इसको यहाँ भेजना है, ई वन हो जाएगा, ई माइनस वन हो जाएगा। क्या निकल गया? माइनर। माइनर निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? इसका कोफैक्टर निकालेंगे। यहीं पे निकाल देते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर जैसे ही निकालेंगे तो ए से करते हैं इसको, इसका निकालेंगे कोफैक्टर तो केवल चिन्ह बैठाना है, प्लस माइनस, माइनस और प्लस। तो यहाँ प्लस बैठेगा तो प्लस रह जाएगा, माइनस बैठाओगे तो माइनस रहेगा, यहाँ माइनस बैठाओगे तो प्लस ए टू। ये क्या हो गया आपके पास? कोफैक्टर। कोफैक्टर आया। अब क्या निकाल दो यहीं पे? एडज्वाइंट। एडज्वाइंट निकालिएगा तो कोफैक्टर के ट्रांसपोज होता है। एडज्वाइंट बराबर किसका ट्रांसपोज? जो कोफैक्टर निकाले उसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? एडज्वाइंट। जो कोफैक्टर निकाले हैं उसका अगर ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो क्या निकल जाता है मेरा? एडज्वाइंट निकलता है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वन, माइनस वन, वन और टू। ये क्या निकल गया आपके पास? इसका एडज्वाइंट निकल गया। एडज्वाइंट निकल गया तो हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं आराम से। क्या निकाल सकते हैं? ए इनवर्स बराबर होता है वन बाई ए, और यहाँ होता है एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए होता है। तो ए का मान कितना आया था हम लोग का? 3 आया था, तो 1/3। एडज्वाइंट का मान आया है 1, 1 माइनस 1 2। किसका मान आ गया? इनवर्स का। हमको चाहिए था एक्स का, तो एक्स वाला फॉर्मूला होता है ए इनवर्स बी। एक्स की जगह पर एक्स और वाई। ए इनवर्स के 1/3, 1 माइनस 1 1 2। बी की जगह पर है आपके पास 5 और 4। मल्टीप्लाई कीजिए, ये एक्स और वाई होगा। कितना होगा? एक्स और वाई। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/3 छोड़ दे बाहर, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 प्लस 4। ये करेंगे तो -4 प्लस 8, -5 प्लस 4, 4 दूनी 8, एक्स और वाई। यहाँ देखो 1/3 था बाहर, ये करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 4 9, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा। यानी कि आपके पास एक्स और वाई आ गया। यहाँ करिएगा, भाग दीजिएगा 3 से तो 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। यानी कि एक्स का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा? अब वाई के वैल्यू यहाँ रख चेक कर सकते हो। एक्स की जगह पर रखिए 3, तो 3 दूनी 6, वाई की जगह पर रखिए 5 आ रहा है, सही है। इसमें रखे देखो एक्स की जगह पर 3, वाई की जगह पर 1, तो 3 एक मिल के 4 आ रहा है, सही है। क्लियर है? बन जाएगा। यानी कि दो इक्वेशन आएगा, एक्स और वाई वेरिएबल रहेगा, तो एक्स और वाई का मान आराम से निकाला जा सकता है, निकल जाना चाहिए। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तीसरा भी इसी प्रकार है, बन जाएगा। देखिए यहां से आते हैं, यहां से देखिए 3 को आ गए इक्वेशन। आपके पास कितने इक्वेशन है? अब 3 इक्वेशन है। देखिए चलिए, देखिए सबसे पहले इसको जांच कर लेना था। क्या करना है? जांच कि संगत है या नहीं। सोल्व करने के लिए कहेगा तो सोल्व कर लेंगे। आपको बता दिए, अगर केवल कहेगा कि आपको जांच करना है कि संगत है या असंगत, तो पहला क्वेश्चन में आपको देगा कि संगत है या असंगत, तो कुछ नहीं करना है, खाली आपको सारणी का मान निकालना है। सारणी का मान अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो लिख देना है कि असंगत होगा, और 0 के बराबर नहीं आएगा तो क्या लिख देना है? असंगत लिख देना है। तो इसको पहले जांच कर लेते हैं। तो जांच कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? देखो तो यहाँ पे है, एक है, ये बराबर, ये 1 है, 2 है, 3 है, 2 है, ए है, 2 है, और बी बराबर कितना है आपके पास? 1 है, 2 है, 4 है, और आपके पास एक्स बराबर क्या है? आपके पास एक्स वाई, बड़ी की एक्स, एक्स वाई जेड। वेरिएबल टर्म कितने हैं? 3 है। अब यहां से देखेंगे हम लोग थोड़ा सा कि इसका मान निकालते हैं। पहले इसका मान निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, तो 1 को तोपेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे? 3 2 ए 2 ए, -1 को तोपेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 2 ए 2 ए, +1 को तोपेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 3 ए ए। यहाँ से देखिए 1, यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी
6a माइनस 2a, यहाँ गुना करेंगे तो 4a माइनस 2a, यहाँ गुना करेंगे तो 2a माइनस 3a, ये निकालेंगे तो 4a हो जाएगा, ये निकालिएगा तो -2a, ये निकालिएगा तो -a, ये 4a में से 3a चला जाएगा तो क्या बचेगा a, 0 के बराबर आया नहीं आया तो ये क्या कहलाएगा संगत कहलाएगा। 0 के बराबर नहीं आया इसलिए क्या कहलाएगा, कहेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 नहीं है इसलिए क्या ही है संगत है। कैसा है तो संगत है, क्या है संगत है। इसी प्रकार इसका जांच हो जाएगा संगत है, इसका जांच हो जाएगा कि संगत है या असंगत। तो सभी को मान निकाल लेना है और जांच कर लेना है कि यह संगत है या नहीं है। कोई दिक्कत, संगत जांच हो जाएगी। जब अगर संगत आप जांच कर लीजिएगा तब इसका मान निकालना होगा। कैसे निकालेगा देखिए, यहाँ से ये 2 गोला आपको मान निकालने के लिए बता दिए, ध्यान से देखिएगा, 2 गोला मान निकालने का सिखा दिए। पहले जांच करना है कि संगत है कि नहीं है, फिर उसको मान निकालना बता दिए कि कैसे x का मान निकालेंगे, कैसे y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले किसी भी समीकरण को हमें x और y मान निकालने के देगा डिटरमिनेंट के सहारे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका स्थिति जांच करते हैं कि यह संगत है या असंगत। तो सबसे पहले स्थिति और जांच करने के लिए, संगत और असंगत जांच करने के लिए हम लोग किसका मान निकालते हैं, तो सारणी का क्या किया जाता है, मान निकाला जाता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है। अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आता है तो क्या कहा जाता है, वह संगत, और 0 के बराबर आता है तो क्या हो जाता है असंगत। इसी प्रकार आगे बढ़ रहा है, उसके बाद क्या निकालना है, माइनर निकालना है। किसका, डिटरमिनेंट ऑफ ए का माइनर निकालेंगे, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए का कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालने के बाद क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, एडजॉइंट निकालने के बाद क्या निकालेंगे हम लोग, इनवर्स निकालेंगे। तब फॉर्मूला बैठाएंगे x बराबर ए इनवर्स बी। इतना करना है 9 तक, ये बन जाएगा। आगे देखिए थोड़ा सा, यहाँ से आते हैं हम लोग 11। देखिए इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे कीजिएगा, 3 गो समीकरण, ध्यान से देखिएगा सोल्व कैसे करना है। यहाँ 2 गोला है, 2 गोला क्लियर हो गया। 3 गोला देखिए आपके पास a का मान दिया गया है, आपके पास 2 1 1, यहाँ x का मान दिया गया है 1, y का मान दिया गया है -2, z का वैल्यू -1। यहाँ x नहीं है तो x अपने से 0 ले लेना है, जहां नहीं रहेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, जो नहीं रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा, x नहीं था तो x 0 हो गया। y कितना है तो 3, z के जगह -5, और b बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1, 3/2 और 9, और x बराबर हो जाएगा आपके पास x y z। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, अब इसको मान निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो देखिए इसका मान निकालते हैं, तो यहाँ 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -5। ध्यान से सीखना, 3 गोला है। देखिए इसका मान निकाल रहे हैं, 2 लिखेंगे यहाँ -2 -1 3 -5 -1, इसका मान निकालेंगे तो 1 -1 0 -5, इसका मान निकालेंगे तो +1, ये निकालेंगे तो 1 -2 0 3। चलिए इसका मान निकालिएगा तो 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 और माइनस प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ -1 यहाँ निकालेंगे -5, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 13 दूनी 26 और माइनस माइनस +5, 26 और 5 कितना होता है 31। ये आपके पास 31 आ गया, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या ही होगा संगत होगा। क्या होगा संगत, संगत हो गया। अब क्या निकालेंगे इसका, अब इसका माइनर निकालना होगा। माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 गो एलिमेंट का माइनर निकालना है। एक एलिमेंट का माइनर निकालना है 9 गो के। तो पहले हम m1 निकालेंगे, फिर m12 निकालेंगे, फिर m13 निकालेंगे। तो देखो 3 को पहले निकाल के दिखा रहे हैं, एक निकालिए माइनर, ई गायब हो जाएगा, ई गायब हो जाएगा, तो 5 दूनी तो +10 और माइनस माइनस +3, तो 10 और 3 13, एक मान 13 हो जाएगा। एक निकालिएगा तो -5 और ये 0, तो क्या आएगा -5। एक निकालिएगा तो 3 और ये क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ गलती कर दिए हैं, ध्यान से देखना, यहाँ गलती कर दिए हैं। 1 2 यहाँ 3 था, गुना करेंगे तो हम समझ गए थे 0, ये 3 होगा, तो यहाँ पे +3 एक बढ़ जाएगा,
तो क्या आ जाएगा आपके पास? 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। -2 और -5, माइनस माइनस प्लस, +10, -2 और -5 गुना करेंगे तो +10 होगा। ठीक है, यहाँ अब देखिए इसका माइनस निकालिएगा तो यहाँ से कीजिएगा तो 3 इसका आ जाएगा, फिर M21 निकालिएगा, M22 निकालिएगा, M23 निकालिएगा, तो M23 निकालिएगा तो कितना आएगा? इसका निकालिए 1 का, तो 1 का निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, -5 और -3, -8 इसका निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ -10 और ये 0 इसका निकालिएगा तो यहाँ से यहाँ करेंगे तो 3 दूनी 6, ये कीजिएगा तो 0। फिर निकालिएगा किसका? M31 का, M32 का, M33 का, यानी कि तीनों के निकाल लेना है। M31 का निकालिएगा, इसका निकालिएगा तो ई गैप -1 माइनस माइनस +2, 1 बचेगा। इसका निकालिएगा तो यहाँ से -2 और -1 -3, इसका निकालिएगा तो -4 और -1 -5, यानी कि आपका माइनर हो गया 13 -5 3 -8 -10 6 1 -3 और -5, इतना हो गया इसका माइनर। बात समझ में आ गया? माइनर निकाले तक दिक्कत है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। माइनर निकाल लिए और माइनर में ई वाला चिन्ह बैठा देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल अगर बैठा देते हैं तो क्या निकल जाएगा आपके पास? इसका निकल जाएगा कोफैक्टर, कोफैक्टर निकलेगा। कोफैक्टर निकालिएगा तो चिन्ह बैठाइए तो +13 माइनस माइनस +3, ये माइनस तो +8 हो जाएगा, -10 -6, ये 1 माइनस माइनस +3 -5, ये क्या हो गया आपके पास? कोफैक्टर। और कोफैक्टर के जब ट्रांसपोज कर देते हैं, कोफैक्टर के क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं तो क्या निकलता है? ज्वाइंट निकलता है। तो ज्वाइंट निकालने के लिए 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, इतना हो गया। अब इसका क्या निकालना होगा? ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालते हैं हम लोग तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए का मान कितना था? 34। ए का मान कितना आया? 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, इतना ए इनवर्स निकल गया। ए इनवर्स निकल गया। हमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए, हमको चाहिए एक्स। एक्स बराबर क्या होता है? ए इनवर्स बी होता है। तो एक्स का मान कितना होना चाहिए? ए इनवर्स का मान कितना होना चाहिए? एक इनवर्स का मान देखिए 1/34, आपके पास 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, और बी का मान आपके पास कितना है? 1 3/2 और 9। चलिए देखिए, एक्स का जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स, और क्या लिख सकते हैं? वाई लिख सकते हैं। एक्स वाई और जेड, यहाँ एक्स वाई जेड। चलिए 1/34 गुना कीजिए इसको, 13 एकम तो 13 प्लस इससे में गुना कीजिएगा 18 की 24, और 24 में 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आई 9 ये करिएगा तो 5, ये गुना कीजिएगा तो 10 आई 30, 30 में 2 से भाग देगा तो -15 आ जाएगा, और इसमें भाग 9 27। यहाँ करो 3 एकम 3 भाग देंगे तो 76, 18 में 2 से भाग देंगे तो -9 और 9 5 45, यानी कि आपके पास आ गया एक्स वाई जेड बराबर कितना आ गया? जोड़िए इसको, 34 से भाग देना भी है, जोड़िए 13 12 12 24, 24 और 10 कितना? 34, ये जोड़िएगा तो 27 और 5 कितना होता है? 32, 27 और 5 32, और 32 में से 15 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 17 बचेगा। और यहाँ देखिए 45
और 4 49, 49 में से 3 चला जाएगा, 49 में से 3 चला जाएगा तो 46 बचेगा और निगेटिव में भाग दे दीजिएगा। यहाँ 34 आएगा तो एक वैल्यू 1 हो जाएगा, एक 1/2 होगा, एक 46 हो जाएगा, यानी कि x का मान 1 हो जाएगा, y का मान 1/2 हो जाएगा। तो बैठा देना है यहाँ पे और z का मान निकाल के यहाँ से बैठा देना है। इसी तरीका से कर लेना है, सामने सामने x के सामने x का वैल्यू, y के सामने y का वैल्यू, z के सामने z का वैल्यू। इसी प्रकार देखिए इसका भी निकाल लेना है। आगे देखते हैं, देखो जैसे अभी 11 बना वैसे ही कौन बनेगा 12। उसी प्रकार देखिए यहाँ से 13 14 एक 15 है और यहाँ से 2 क्वेश्चन और है, 1 2 क्वेश्चन था, इतना हटा दिया इंग्लिश मीडियम। देखिए एक और देख लेते हैं, इसमें कौन बताया 11 12, यहाँ देखो एक लास्ट बता देते हैं आपको, हम 13 बता दे रहे हैं या 14, 13 बता दे रहे हैं फिर से। देखिए 13 में क्या करना है कि a बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 3 3, ये 1 -2 1, ये 3 -1 -2, b कितना होगा 5 -4 और 3, और x कितना हो जाएगा x y z। अब ध्यान से देखिएगा a का मान निकालिए, सारणी का मान निकालिए, तो a का मान निकालिएगा तो 2 टोपिए, यहाँ हो जाएगा -2 1 -1 -2, -3 को तोपिए 1 1 3 -2, +3 को तोपिए 1 -2 और 3 -1 कीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी +1 हो जाएगा। इतना क्लियर। यहाँ से देखो 3, यहाँ -2 -3 +3, यहाँ -1, यहाँ +6, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सारणी के मान निकालने में। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ ध्यान से देखना, आपके पास 5 दूनी कितना होगा 10, ये देखो 5 पचती आई 15 +15 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 पचती आई 15, जोड़िएगा तो कितना आएगा आपके पास 15 30 10 40, ये आपके पास -1 3 दूनी 6 +6 हो गया, और 6 में से 5 पचती आई 15 15 30 और 10 40, यानी कि a का मान किसके बराबर आ गया 0 के बराबर नहीं आया। ये क्या होगा संगत होगा, और संगत होगा तो इसका क्या निकालना होगा, अब हमको माइनर निकालना होगा। क्या निकालना होगा माइनर निकालेंगे। माइनर निकालेंगे तो ध्यान से देखिए एक बार में, इसका माइनर निकालेंगे तो 5 आएगा, इसका माइनर निकालेंगे तो -5 आएगा, इसका माइनर निकालेंगे तो 5 आएगा। तीनों को निकाल के देखिए, माइनर यहाँ वही चीज है, देखिए यहाँ से 5 -5 और +5, इसका माइनर निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे 3 दूनी 6 -6 और +3 तो -3, इसका मान निकालेंगे तो 2 दूनी 4 -4 और -9 -13, इसका मान निकालेंगे तो -2 और -9 -11, इसका मान निकालेंगे तो 3 + 6 9 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 2 -3 -1 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो -4 और -3 -7, माइनर निकल गया। माइनर में चिन्ह बैठाना है कौन वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला बैठा देंगे तो क्या निकल जाता है मेरा कॉफैक्टर निकल जाता है। ये कॉफैक्टर हो गया, बैठाएंगे तो 5 माइनस माइनस प्लस प्लस, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा -13 माइनस माइनस +11, 9 + 1 -7, इतना चीज आ गया। इसी को उल्टा करते हैं तो हम लोग क्या निकाल लाते हैं एडजॉइंट निकालते हैं।
एडजॉइंट निकालेंगे तो 5 5 5 3 माइनस 13 11, ये हो जाएगा 9 1 माइनस 7। इनवर्स निकालना होगा तो ए इनवर्स बराबर होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, बैठा दीजिए। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा आपके पास 40, और क्या आ रहा है इसका 5 माइनस 5 नहीं प्लस 5 है, ये भी 5 है, 3 है, माइनस 13 है, 11 है, 9 1 माइनस 7। अब हमको चाहिए एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी, एक्स बराबर एक्स वाई जेड। यहाँ देखिए ए इनवर्स का मान कितना है आपके पास 1/40, 5 5 5, 3 माइनस 13 11, 9 1 माइनस 7। बी का मान कितना था 5 माइनस 4 3। चलिए 1/40 गुना करते हैं 50 25 माइनस 12 9 27, ये 50 प्लस 13 हो जाएगा, 13 चौक 52 और प्लस 3, यहाँ करेंगे तो 50 25 माइनस कितना 44 और माइनस 21, यहाँ एक्स वाई जेड, यहाँ भी चलिए 1/40 मान निकालिए। यहाँ 27 और 25 52, अब 52 में से 12 जाएगा था 40 हो गया। ये देखिए 3 2 5 5 10 हासिल 1 5 2 7 1 मिल गए 8 80। यहाँ देखिए ये आपके पास 21 है, 21 और 44 कितना होता है 65, अब 65 में से 25 जाएगा था -40, 65 में से 25 जाएगा था -40, और 40 से भाग दोगी तो एक्स वाई जेड, 40 से भाग दे दो तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये -1 होना है, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना 1, वाई का वैल्यू कितना और जेड का वैल्यू -1 रख के देख लो। एक्स का वैल्यू रखो कितना 1 तो 2 हो जाएगा, वाई का वैल्यू कितना रखना है 2 तो 3 दूनी 6, और जेड का मान कितना रखना है -1 तो 3, तो 6 2 8, अब 8 में से 3 गया तो आ गया, यानी कि सही मान है मेरा। बात समझ में आ गया, बोलिए कोई अगर दिक्कत है तो। यहां तक आ गया होगा, ये बन जाना चाहिए, देख लीजिए। एक बार न समझ के में आए 2 बार पढ़िए 3 बार पढ़िए, लेकिन देखिए जरूर, एक एक स्टेप देखते चलिए, वीडियो रोक दीजिए, बनाइए अपने से, फिर आगे मिलाइए कि मेरा सही है या गलत। पहले आप एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा में अपने से बनाइए, वीडियो रोक रोक कर देखते जाइए कि कैसे है। आगे देखते हैं 14 इसी देखो, इसी प्रकार क्या है 15 इसी प्रकार है, 15 भी यही है, केवल इसका इसी का वैल्यू दिया गया है। देखिए 2 है तो 2 है, 3 है तो -3 है, 5 है तो 5 है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, -4 तो -4, ये एक, यहाँ भी एक, यहाँ -2 तो -2, यही चीज है। तो ए का मान दे दिया गया है, तो इसका क्या निकालना है हमको ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है हमको ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के पहले क्या निकालना होगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा, फिर हम क्या निकालेंगे माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे, फिर ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स निकालेंगे तब एक्स बराबर हो जाएगा ए इनवर्स बी, इतना करना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे, इसके आगे देखिए थोड़ा सा, देखिए कह रहा है कि 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल की कीमत दिले है 60 रुपया दिया गया है। तो मान लेते हैं कि हम मान लेते हैं कि चावल की कीमत जो है 100 रुपया, माना कि चावल 100 रुपये प्रति केजी है, चावल को 100 रुपये प्रति केजी मान लेते हैं, गेहूं को वाई रुपये प्रति केजी मान लेते हैं, और प्याज के हो गया, गेहूं के हो गया, चावल को हम लोग कैसा मान लेते हैं जेड। तो अगर मान लेते हैं कि 1 केजी चावल के दाम अगर 100 रुपया है, माना कि 1 केजी चावल के दाम 100 रुपया है, तो 4 केजी दाम का कितना हो जाएगा 4 100 हो जाएगा। इसी प्रकार 1 केजी गेहूं के दाम कै रुपया, तो 3 केजी गेहूं के दाम कितना
कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 1 किलो चावल का दाम कै रुपया है, जेड रुपया है, तो कै केजी चावल है 2 केजी, तो 2z बराबर कै रुपया हो जाएगा 60। इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार देखेंगे अब 2 किलो प्याज है तो एक दाम कितना हो जाएगा 2x। कै किलो चावल है, गेहूं है 4, तो 4y हो जाएगा। चावल कितना किलो है 6, तो 6z। एक दाम कितना कै रुपया है 90 रुपया कीमत है, तो कितना हो जाएगा 90। समीकरण सेकेंड। इसी प्रकार देखेंगे 6 किलोग्राम प्याज है तो 6x हो जाएगा। 2 किलोग्राम गेहूं है तो 2y हो जाएगा। अब चावल कितना है 3, अब बराबर क्या रुपया लगल है 70 रुपया। इक्वेशन 3 हो जाएगा। तब यहां से देखिए तो ए का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ए का मान निकालेंगे तो 4 3 2, यहाँ 2 4 6, यहाँ 6 2 3। बी का मान पूछेगा तो 60 90 70 हो गया, और एक्स का मान आप लोग जानते हैं कितना एक्स वाई जेड। ए इनवर्स निकाल के एक्स वाई जेड का मान निकल जाएगा। अब अच्छा तरीका से बात समझ गए होंगे। यहीं तक आपका डिटरमिनेंट समाप्त होगा। इसके बाद हम डिटरमिनेंट का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। एक चैप्टर की बात चर्चा चल रही है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट है वो हम लोग एनसीईआरटी डाउनलोड किए थे नेट से, बुक इसमें हटा दिया गया है। हम फिर से अगले क्लास में एनसीईआरटी जो बिहार बोर्ड का बुक है उसमें हमने देखा पलट के, तो देखिए कि जो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ना है। हम अगले क्लास में उसको एक ही क्लास में आपको वीडियो बता देंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या है, उसे कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, शेष यहीं तक देखेंगे। अगले क्लास में हम आगे आएंगे तो बता देंगे, लेकिन इसके बाद अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। ध्यान देना है, आपको पढ़ना है। नहीं वीडियो समझ में आए 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए। ठीक है, आज क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है।